नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। अब जो विधानसभा स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, उन्होंने बड़ा फैसला सुनाते हुए एकनाथ शिंदे को ही शिवसेना का विधायकी दल का नेता चुना है। इसी के साथ ही आपको बता दें जो कि उद्धव गुट की ओर से अजय चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया था, उसकी मान्यता अब रद्द कर दी गई है स्पीकर के द्वारा। आपको बता दें इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे गुट की ओर से चीफ व्हिप के रूप में जहां भरत गोगावले को नियुक्त किया गया था, तो अब उसकी नियुक्ति को भी स्पीकर ने मान्यता दे दी है। इसी के साथ ही आपको बता दें उद्धव गुट की ओर से जो सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाया गया था, उसकी सदस्यता भी स्पीकर ने रद्द कर दी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां एक बार पहले सत्ता गई उद्धव ठाकरे के हाथ से, उसके बाद देखा गया कि किस तरीके से जो विधायक हैं तमाम उनके खेमे में गए, एकनाथ शिंदे के खेमे में गए। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो इससे जहां उद्धव ठाकरे को झटका लगा था, तो वहीं एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को झटका लगता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि स्पीकर ने पूरी तरीके से शिवसेना के विधायक दल के नेता के रूप में एकनाथ शिंदे को मान्यता दी। इसी के साथ ही शिवसेना के चीफ व्हिप के रूप में भरत गोगावले को मान्यता दे दी गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें चीफ व्हिप ने यह कहा है कि अगर जो भी उनकी पार्टी के खिलाफ जाता है या फिर उनके निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उनकी सदस्यता, उनकी विधायकी रद्द कर दी जाएगी। आपको बता दें कि अब उद्धव के बेटे जिनका नाम आदित्य ठाकरे है, ऐसा माना जा रहा है कि आदित्य ठाकरे की भी विधायकी रद्द हो सकती है। इसी के साथ ही संजय राउत के भाई सुनील राउत की भी विधायकी रद्द होने की बात सामने आ रही है। यदि वो व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो सीधे सीधे भरत गोगावले ने ये निर्देश दे दिए हैं कि यदि व्हिप का उल्लंघन किया जाता है तो जो भी उद्धव गुट के विधायक हैं उनकी सदस्यता, उनकी विधायकी रद्द हो जाएगी। आपको बता दें सुनील राउत का नाम एक बार सामने आया था जब उनकी खबरें आ रही थी कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट में शामिल जो विधायक हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत करके वो शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, तो ऐसी खबरें आ रही थी कि जल्द ही सुनील राउत जो हैं वो भी गुवाहाटी जा सकते हैं। लेकिन ये खबर जो जब अफवाह उड़ी तो उसके बाद जब इस बात के लिए पूछा गया सुनील राउत को, तो उन्होंने कहा था कि मैं गुवाहाटी नहीं, मैं गोवा जाना पसंद करूंगा, ऐसा उनका जवाब था। इसी के साथ ही हमें देखने को मिला कि जो विधायक थे वो गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से वो गोवा गए। गोवा के बाद जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई और स्पीकर चुनाव की बारी आई, तो सारे विधायकों को महाराष्ट्र लाया गया। खुद एकनाथ शिंदे गए थे वहां पर उन विधायकों को लाने के लिए, जिसके बाद स्पीकर का चुनाव हुआ, जहां पर स्पीकर के चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से कैंडिडेट उतारा गया था राहुल नार्वेकर को। इसी के साथ ही उद्धव गुट की ओर से जो स्पीकर के लिए कैंडिडेट उतारा गया था उसको करारी हार का सामना करना पड़ा। टोटल 107 वोट उन्हें मिले थे। इसी के साथ ही अगर हम बात राहुल नार्वेकर की करें तो उन्हें टोटल 164 वोट मिले थे। इसी के साथ ही देखा गया कि आज महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए आना पड़ा और वहां पर भी शिंदे सरकार को बहुमत हासिल हुआ। आपको बता दें कि वहां पर भी 164 वोट पड़े शिंदे सरकार के फेवर में। वहीं अगर हम उद्धव गुट की बात करें तो उनको टोटल 99 वोट ही हासिल हुए, जिसमें से खुद उनके बेटे आदित्य ठाकरे ही वोटिंग देने के लिए समय से नहीं पहुंच पाए थे। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से गंभीरता दिखाई दे रही थी कि जब खुद के बेटे ही समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं वोटिंग करने के लिए, जहां उद्धव ठाकरे को एक तरीके से देखा गया कि वो अपने विधायकों को बचाने में असफल रहे। उनके तमाम विधायक जो है वो बागी बन गए और वो एकनाथ शिंदे कैंप में शामिल हो गए। तो वही सरकार बनाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया, सत्ता बचाना मुश्किल हो गया। इसी के साथ ही अब पार्टी में भी खतरा मंडराने लगा है और जल्दी जिस तरीके से दावा किया जा रहा है और अब विधायक दल के नेता यानी कि शिवसेना विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे बन गए हैं और इसी के साथ ही शिवसेना के ही चीफ व्हिप को भरत गोगावले को ही मान्यता दी गई है शिवसैनिक के रूप में। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जहां सत्ता तो गई है उद्धव ठाकरे के हाथ से, तो अब पार्टी भी जल्द ही उनके हाथ से जाने वाली है। वहीं जब बात हो रही थी कि महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करना ही आखिरी रास्ता होगा अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए, सरकार को बहुमत दिखाने के लिए, तब संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे खुलकर ये बयान देते थे कि अगर
फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो हम यही है, शिवसेना यही है और हम जीतेंगे भी, हम लड़ेंगे भी, ऐसा आदित्य ठाकरे बोलते हुए नजर आए थे मीडिया के सामने। लेकिन जब आज फ्लोर टेस्ट की बारी आई और जब उन्हें सबसे पहले जाना चाहिए था, क्योंकि शिवसेना को वो अपना ही पार्टी समझते हैं, सोचते हैं कि वो उनकी दादा की पार्टी है, यानी कि वो पार्टी उन्हीं की हुई, तो इतना ही उनको चिंता था, तो वो समय से क्यों नहीं गए, ये भी सवाल बड़ा उठता है। और ये भी सवाल सामने आ रहा है कि क्या उद्धव गुट ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही हार मान ली थी, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि बीजेपी के राहुल नार्वेकर को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया स्पीकर के, तो उन्हें टोटल 164 वोट हासिल हुए थे। इसी के उलट अगर हम उद्धव गुट के स्पीकर को देखें तो 107 वोट उनको हासिल हुए थे। तो क्या यहीं से उद्धव गुट ने हार मान ली थी और उनके जो विधायक थे, कांग्रेस के जो विधायक रहे हो या फिर खुद आदित्य ठाकरे, वो समय से नहीं पहुंचे और शायद इस बात को लेकर के उनको ज्यादा चिंता नहीं रही होगी और उन्हें पहले ही पता होगा कि शायद हम फ्लोर टेस्ट में हार का सामना कर सकते हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता परिवर्तन होने के साथ भी नाटकीय मोड़ अभी भी आने का सिलसिला लगातार जारी है। विधानसभा के नए स्पीकर बनाए गए राहुल नार्वेकर ने बड़ा फैसला लेते हुए एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी है। वहीं उनकी तरफ से भरत गोगावले को चीफ व्हिप मान लिया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें, ये फैसला उद्धव खेमे के लिए बड़ी सियासी झटके से कम नहीं है। इस समय सत्ता गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे के सामने पार्टी को बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन अब उनकी वो चुनौती और भी ज्यादा मुश्किलों में गिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता बता दिया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें, जिन अजय चौधरी को उद्धव गुट की ओर से विधायक दल का नेता चुना गया था, उनकी सदस्यता को राहुल नार्वेकर के द्वारा रद्द कर दिया गया है। उनके साथ साथ सुनील प्रभु को भी चीफ व्हिप के पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें, वहीं अब उद्धव खेमे के लिए ये बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि नए चीफ व्हिप बने भरत गोगावले के आदेशों का अगर विधायकों द्वारा पालन नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई भी हो सकती है। और कहा यह भी जा रहा है कि स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ उद्धव गुट कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। आपको बता दें कि सत्ता गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए उनके खेमे से किसी का विधायक दल का नेता होना जरूरी था, उसके ऊपर उनका अपना चीफ व्हिप होना और ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज ही सदन में बड़ी जीत दर्ज करने वाले स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे की उन दोनों ही उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वैसे उम्मीद तो उद्धव ठाकरे की रविवार को इसलिए भी टूट गई क्योंकि सदन में बीजेपी प्रत्याशी राहुल नार्वेकर ने आसानी से स्पीकर पद अपने नाम कर लिया। उनके समर्थन में टोटल 164 वोट पड़े, जबकि शिवसेना के राजन साल्वी को 107 वोट ही मिल सके। यहाँ ये जानना भी जरूरी रहता है कि वोटिंग के दौरान 3 विधायकों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया था, जबकि 12 ऐसे रहे जो अनुपस्थित रहे। इसी के साथ ही बता दें, एकनाथ शिंदे ने स्पीकर चुनाव में जीत के बाद विधानसभा में कहा कि बाला साहब ठाकरे का सपना आज पूरा हुआ, अब प्रदेश में शिवसेना और बीजेपी की सरकार है। साथ ही एकनाथ शिंदे ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि किसी ने 10-15 विधायक संपर्क में होने का दावा किया था, अगर 10-15 विधायक संपर्क में हैं तो नाम बताएं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।